हेलो दोस्त, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कृष्णा रावत में आपका स्वागत हो। देखो भाई, हमारे फौजी भाई हमेशा बाहर रहे, कम से कम 15-20 साल बाद घर आए तो उन्होंने सोचा हमारा घर बिल्कुल सही सलामत है। जब उन्होंने दरवाजे खोले, दरवाजे के अंदर से दोनों कमरे के वो कमरे टूट गए थे। फिर मैं भाई जी से कुछ बात करी कि कारण क्या है ये मकान टूटने का। चलो अब अपने फौजी भाई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे मैं तो 15-16 साल के बाद आ रहा हूँ। अब मकान में देखा तो पूरा ताल उल सब बैठ गिना टूट गिना बुरी तरह से। और अब मेरे को बड़ा ध्यान आया कि भाई हमें जन्मभूमि मेरी उत्तराखंड की, और यहाँ पे मतलब सब बचपना गुजरा मेरा, हर एक चीज़ यहीं पढ़ा, मैं यहीं से हुआ। तो अब मेरे को बड़ा महसूस हुआ कि हाँ भाई, अब मैं इसको अच्छी तरह से मकान को बना रहा हूँ, फर्स्ट क्लास चादर डाल के, फॉर्म फर्स्ट क्लास, नीचे ऊंचे है ना। और पुराना मकान और भी है मेरा, इसको भी और अपना थोड़ा मतलब हर साल 2-3 बार मैं आऊँगा अब देखने के लिए। रिटायर हो गया हूँ आर्मी से, और अब मैं ध्यान मतलब बिजनेस, उसके रिटायर के बाद मैं बिजनेस कर रहा था, फिर उसको भी मैंने इधर उधर किराए उराए में दे के, और अब मैं अपना आराम इधर उत्तराखंड में अपना ध्यान दूंगा। और यहीं मतलब हमारे जन्म भूमि है इधर। और मैं आग्रह करता हूँ कि सभी जो भी इधर उधर हैं भाई लोग हमारे बाहर, तो थोड़ा अपना अभी रिटायर होके अपना इधर देखो, जिसमें गांव के गांव खाली हो गए हैं, और अपना थोड़ा बहुत आओ और बच्चों को भी दिखाओ। आजकल के बच्चे जैसे मेरे ही हैं, मैं अपने से उदाहरण देता हूँ कि भाई हमारे बच्चे हैं, तो अब हम जब आएंगे बनाएंगे तभी उनको हम दिखाएंगे। अब अगर हम नहीं आएंगे तो कल परसों बच्चे भी कहाँ देखेंगे उनको, ये है। तो इसलिए बच्चों की शादी करके बहू वगैरह को दिखाएंगे। हाँ भाई, है ना, आगे पीढ़ी आगे चलती रहेगी। नहीं तो यहाँ पूरा उत्तराखंड में बाहर के लोग बस जाएंगे, और जैसे बाहर देशों में हो रहा है और स्टेटों में हो रहा है, मतलब वैसे तो ऐसे हो जाएगा। उत्तराखंड में हमारी भाषा उषा सब भूल जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है, मैं ये सभी अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ। बस ये मैं खुद ही उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। धन्यवाद जी, आप लोगों का सहयोग। हाय गाइस, मैं भी आपको पूरा मकान का दृश्य दिखाता हूँ कैसे कैसे टूटा है। और थोड़ा मिस्त्री से भी बात करेंगे कि जो लोग बाहर बसे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखो ये ऊपर तो ये टूटा, पूरे मकान टूट चुका है। ये हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं, कम से कम हमारे फौजी भाई के कम से कम 4-5 लाख रुपए इस मकान में लगेंगे। हम मिस्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हो क्या? देखो ऐसे हालत हो रही है हमारे उत्तराखंड में, लोग सब पलायन कर चुके हैं, सब भागे हैं। हाँ। और हम अकेले रह गए। हाँ, तो कुछ कहना चाह रहे हो लोगों के लिए कि अपने जो बाहर है लोग वो आए और अपने मकान की रेख देख करे, साल में 2 चक्कर मारे। आएंगे वो तो परदेसी हो गए, जो चले गए वो तो परदेसी हो गए। अब हम रह गए घर में, हम जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं अपने उत्तराखंड के लिए, हैं अपने मकान बना रहे हैं जैसे भी बना रहे हैं। चलो चलो, धन्यवाद। हेलो गाइस, ये हमारे फौजी भाई का मकान बाहर से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मकान बहुत अच्छा ही होगा। चलो मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ, अंदर कैसे टूटा। ये पहला कमरा देखो, अंदर वाले कमरे कैसे पूरा टूट रखा है। इसके दरवाजे में देखो, देखो दरवाजे नहीं खुल पा रहे इसके। देखो इधर से दीवारों में सामने से, बाहर से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही होगा मकान। हमारे फौजी भाई आए तो उन्होंने देखा पूरा अंदर का टूटा पड़ा है, पूरा ऊपर के जितने भी तकत वकत सब नीचे गिरी है, पूरा ही वो पूरा ही ऊपर से बिल्कुल फ्रेश है। अब भाई इसमें काम करवा रहे हैं, हमारे मिस्त्री लगे हुए सुमन सामने। सुमन देख, पूरा टूट गया ना मकान। हाँ देख, मिस्त्री लगे हुए हमारे और ऑलराउंडर है मिस्त्री। इनसे कोई भी काम करवा लो, बिजली का काम, पानी का काम, सब काम कर लेते हैं। मकान का काम ऑलराउंडर है। देखो मैं अंदर का दृश्य दिखाता हूँ कैसे मकान टूटा पड़े। ये देखो पूरा अंदर का पूरे टूट टाट के हो चुका है कबाड़ा। सामने से ये वाला कमरा भी पूरा टूट रहा। देखो
यहाँ मधुमक्खी भी हो रखी है बहुत सारी। अरे सुमन मधुमक्खी कर सी ना, सुमन यहाँ मधुमक्खी का छत में बना हुआ है। यहाँ देखो पूरा ऊपर का कमरा नीचे टूट रहा, पूरे बर्तन धोने इनके सब नीचे थोड़ा सफाई हो गई कमरे के। ये मकान की मालकिन है, देखो अब इनसे बात करते हैं क्या होता है। हमारे फौजी भाई की मिसेज है, इनसे बात करते हैं घर तोड़ने का कारण क्या है, क्योंकि घर में कभी आते नहीं है। अब 15-20 साल में आ रहे तो मकान की हालत इनकी बहुत खराब हो रखी है। अब फौजी भाई की मिसेज से पूछते कारण क्या मकान तोड़ने का। लो गाइस नमस्कार। आजकल हम लोग घर में आ रखे हैं, घर में इसलिए आ रखे हैं कि बहुत दिन से हम घर में नहीं आए हैं, हमारा मकान टूट रखा है, इसलिए अब आए। हमने कहा बना लेंगे, थोड़ा बहुत बनाने की सोच रहे हैं। मतलब लेबर लगा रखी है, मिस्त्री लगा रखे हैं। हमने कहा कभी कभी आएंगे तो अपने घर में सही रहता है, बन जाएगा तो अच्छा है। सुमन पकड़ दे वीडियो बना ले दूंगा, फोटो ले जा। हाँ बना दे पड़ तुम। हम दोनों आ रखे हैं, दोनों मियाँ बीवी आ रखे हैं। मेरी सासू जी भी आ रखी थी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, फिर वो थोड़ा जल्दी चले गए वापस दिल्ली। इसलिए थोड़ा का हमने थोड़े 1-1.5 महीना घर में रहेंगे, मकान को ठीक ठाक करके अच्छा बन जाएगा। फिर कभी कभी आने को हो जाएगा, कभी कभी 1-2 महीने आ सकते हैं, घर में रह सकते हैं सबसे मिलजुल के। और मकान का देख लो क्या हाल हो रखा, हमारा बहुत बुरा हाल हो रखा मकान का। तो वैसे तो पानी भी है यहाँ पे, सब सुविधा तो सब चीज़ की है, पर थोड़ा मतलब नीचे से रोड से सामान लाने की परेशानी होती है। वैसे तो सब है, सब कुछ सही है, इधर अच्छा है। तो आप लोगों को मैसेज देना चाह रहे हो कुछ, जैसे लोग बाहर है फिर वो घर आए अपने मकान के देख कर ले, नहीं तो उनके मकान वैसे टूटे रहेंगे। क्या मैसेज देना चाह रहे हो लोगों को जो बाहर है? बाहर के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग घर में आओ, अपने जो मकान टूटे उनको बनाओ, सही से बनाओ। घर में आएंगे, कभी कभी घर में आएंगे तो अपने घर में आएंगे, दूसरे के घर में नहीं जाना पड़ेगा। भाई दूसरे घर में जाने को सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। अपना घर बना रहेगा तो एकदम घर में जा सकते हैं, सब कुछ सही रहता है। फिर ये कहते हैं कि बाहर कम रहो, अपने घर में रहो, अपने घर का भी देखभाल करनी चाहिए। और बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इसलिए हम भी घर में आए हैं कि हमारा मकान थोड़ा बन जाए। कभी वहाँ चल जाएंगे 2 महीने घर में आ जाएंगे, अपना देखभाल हो जाएगी मकान की और वहाँ की भी देखभाल हो जाएगी। इसलिए थोड़ा घूम घाम अच्छा लगता है। उत्तराखंड में हमारा जन्मभूमि है तो अच्छा लगता है। मतलब बस जी, धन्यवाद। जितने हमारे उत्तराखंड के लोग बाहर बचे हुए, साल में 1-2 चक्कर अपने गांव के जरूर काटे और अपने मकान की रिपेयरिंग करे, मकान को सही ढंग से दे, कहीं उनका घर की हालत वैसे न हो जाए। धन्यवाद। को मत बसने दो ऐसे। अरे वो मैं काटे कोई बात, मैं कह लो कटिंग। मधुमक्खी की वो है, पूरा मधुमक्खी का घोंसला बना रखा। देखो कितने मधुमक्खियों की शहद निकालने वाला कोई है नहीं गाँव में। देखो हमारे फौजी भाई अगर घर में रहते थे शहद निकालते। 15 साल के बाद आ रहा हूँ तो अभी मेरी गलती की वजह से ये हुआ है। देखो कितने छत बना रखा है। आप जैसे मैंने गलती की, आप लोग भी मत करना ऐसे। और सभी भाइयों की निवेदन है कि अपना जन्मभूमि को आते रहें और ऐसे ही रहो, नहीं तो बाहर के लोग आएंगे और हमारी भाषा जो गढ़वाली भाषा है वो भी सब लुप्त हो जाएगी। और इसलिए अपने बच्चे, सभी के बच्चे जो मतलब बाहर हैं तो सभी के अपने बच्चों को